आज की वीडियो रहेगी हमारी सेट थ्योरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर सबसेट तक पढ़ लिया था। सेट की टाइप कर रहे थे हम, जो कि प्रॉपर सेट तक हो गया था। अब 6 नंबर पे है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ब्लैंक होता है जो बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं हम? एम्प्टी सेट। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्र इक्वल टू -3। ये एम्प्टी सेट है क्योंकि कंडीशन ही ऐसी डाल रखी है इसने कि भाई किसी नंबर का अगर स्क्वेयर करेंगे हमें पता होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इसने तो नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। तो ये सेट कैसा हुआ? हमारा एम्प्टी सेट। अब ये कुछ बात पॉइंट लिख रखी हैं। जैसे करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम 0 लिख देते हैं या फिर 5 लिख देते हैं तो ये हमारे एम्प्टी सेट नहीं माने जाते, होते ही नहीं, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ नहीं होता ना तो एम्प्टी सेट होता। लेकिन यहाँ तो 5 भी एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, जैसे एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये बात ध्यान रखना। सिंगलटन सेट नाम से ही पता लग रहा है, जो एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता है वो क्या होता है? हमारा सिंगलटन सेट। फिर आता है हमारा पावर सेट। किसी भी सेट का हमें पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट लिख लेते हैं और उन सबसेट की कलेक्शन कर देते हैं, और वो ही कलेक्शन क्या होती है? हमारी उस सेट का पावर सेट होता है। तो जैसे ए दिया गया था, इसके सारे सबसेट लिखे हमने और उनकी कलेक्शन करके एक नया सेट बनाया पी ऑफ ए। यही क्या है? ए का पावर सेट है। अब पीछे हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट हैं ये सबसेट ही तो हैं, तो अगर एलिमेंट बताने हो हमें पावर सेट में तो कैसे बताएंगे? सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, 2 की पावर n। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट। तो जितने भी हमारे पास सेट या सबसेट है उन सब की यूनियन कर देते हैं हम, तो जो नया वो सेट बनता है वो क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल सेट। नोटेशन क्या रहेगी? कैपिटल यू। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले तो बात आती है उसकी नोटेशन की, ए डैश या फिर ए के ऊपर सी या फिर ए बार। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? मान लो हमारे पास सेट ए है और यू है, यू यूनिवर्सल सेट है, ए यू का सबसेट है। तो ए में एलिमेंट ले लिए, मान लो हमने 2 4 6, और यू में 1 2 3 अप टू 16 तक ये एलिमेंट है। तो ए डैश में क्या क्या आएंगे? ए डैश यानी कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट बच गए वो सारे लिखने हैं। तो ए में क्या है? 2 4 6 है, तो यू में से 2 4 6 हटा देंगे और बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे यू के, तो वो क्या हो जाएगा? ए डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। मतलब किसी भी सेट का हमें कार्डिनल नंबर बताना है तो वो क्या होगा? उसके एलिमेंट कितने हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे ए है, ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है? 3, तो ए का कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 3। यू में एलिमेंट देखे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यू का कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 11। फिर लास्ट आता हमारा कंपेरेबल एंड इनकम्पेरेबल सेट। यानी नाम से ही पता लग रहा है, अगर सेट को कंपेयर कर सके कि भाई कौन सा सुपर सेट है या कौन सा सबसेट है या सेट इक्वल है या कैसे हैं, तो वहाँ उस केस में क्या हो जाते हैं? वो कंपेरेबल सेट बन जाते हैं। फिर बात आती है ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे रियल नंबर के केस में हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं, वैसे ही सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये अब यूनियन को हम एडिशन से कनेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं कि वही 2 और 3 का यूनियन लेना तो 5 नहीं। यहाँ कहने का मतलब क्या है? 2 और 3 कंबाइंड करके लिखेंगे, 2 भी लिख देंगे मतलब और 3 भी लिख देंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं और बाकी के हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग करते रहेंगे 1 बाय 1। अब जैसे फर्स्ट आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। दो सेट की सबसे पहले बात नोटेशन, तो कैपिटल यू इसकी यू क्या रहेगी? नोटेशन। यानी ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए के और बी के दोनों के एलिमेंट। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखें, मान लो
फर्स्ट ये वाला सर्कल है ए, ये बी है, तो यू ए यूनियन बी का मतलब क्या, सारा पोर्शन ए का और सारा का सारा बी का। तो ये शेडेड रीजन जो दिखाया गया ये क्या है, ए यूनियन बी। तो जैसे एग्जांपल है ए और बी सेट दे दिए, तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट ए के और बी के, तो देखो 1 2 3 4 ए के आ गई। अब 2 3 बी में है तो रिपीटेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, रिपीट करके लिखना एलिमेंट को। तो 4 6 7 9 ये बी के भी हो गई, तो ए के और बी के सारे एलिमेंट हो गए, तो ये क्या हो गई, दोनों की यूनियन। फिर आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, दो सेट की, किन्हीं भी सेट की अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। जैसे वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, जो शेडेड रीजन दिखा रखा है ना, यही है। तो ये क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन। और एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम देखते हैं तो ए और बी ले रखा है, जैसे ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गई। फिर बात आती है डिफरेंस की। दो सेट का अगर हमें डिफरेंस बताना है तो a माइनस बी या फिर b माइनस ए बताएंगे। तो a माइनस बी में a के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो। और b माइनस ए में मतलब जो फर्स्ट नंबर पे सेट लिखा गया है ना, उसके एलिमेंट आने हैं, और लेकिन वो एलिमेंट आने हैं जो दूसरे से बिलोंग ना करते हों। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसने, सेट ए ले लिया और b ले लिया, तो a माइनस बी में a के एलिमेंट आने हैं, तो a के एलिमेंट वो आने हैं जो b में नहीं हो। तो 1 आएगा क्योंकि ये b में नहीं है, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये b में है, 3 भी आएगा क्योंकि ये b में नहीं है, 4 नहीं आएगा क्योंकि ये b में है। ऐसे ही हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर कट बात निकल के आई कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि ये इक्वल नहीं होते, तो इनको हम म्यूचुअली डिसजॉइंट बोल सकते हैं। डिसजॉइंट यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो उनको कैसे बोलते हैं, हम डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ये। फिर लास्ट आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो सेट है मान लो ए और बी, तो पहले हमें ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए निकालना है, और दोनों की क्या ले लेनी है, यूनियन। तो वो ही हमारा क्या होगा, उन सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। नोटेशन क्या रहेगी, ए डेल बी। तो ए डेल बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए डेल बी को दूसरी फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन एलिमेंट नहीं आनी ए और बी की, सिर्फ यूनियन आनी है उनकी। और वेन डायग्राम में समझ भी सकते हो ये ए यूनियन बी, ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी में से जब हम कॉमन एलिमेंट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे तो यही पोर्शन तो हटेगा। तो इसका मतलब ये बात भी होल्ड करती है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, हमारा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो ये सेट थ्योरी का हमारा सेट का चैप्टर है जो, उसका बेसिक पार्ट हुआ कवर। अब पार्ट 3 में हम करेंगे क्वेश्चंस इसके, और वो भी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे। और यहाँ से क्वेश्चंस एक दो तो पक्का देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।